के लिए मैं उद्यमिता के पहला चैप्टर अवसर को लेकर आया हूँ। इसके पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को उद्यमिता के बारे में बताया था, जो केवल ऑडियो टेप के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। आज मैं आप लोगों का क्लास वीडियो के माध्यम से लेने जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह बेहतर लगेगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह से और क्लासेस देता रहूं तो आप लोग अधिक से अधिक लाइक, शेयर और व्यू कीजिएगा। तो आज हम लोग अवसर के पहले टॉपिक के जिसका नाम है अवसर बोध का तत्व, फैक्टर्स एलिमेंट ऑफ सेंसिंग ऑफ द अपॉर्चुनिटी को लेकर हम आपके सामने आए हैं। जैसे कि नाम से ही यह स्पष्ट हो रहा है कि अवसर बोध के तत्व में क्या क्या शामिल होगा। दैट मीन्स ऐसा कौन सा फैक्टर होगा जो अवसर को प्रभावित कर सकता है। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आप लोगों को कि अवसर एक व्यक्ति के जीवन काल में, हर व्यक्ति के जीवन काल में कभी न कभी आता है। कुछ व्यक्ति उसको पहचान कर उसको अपने अनुकूल बना लेते हैं, तो कुछ व्यक्ति हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाते हैं। तो आखिर ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसके कारण वह व्यक्ति इस अवसर को पहचान लेते हैं। तो इसके लिए आप इसको 5 पार्टों में भाग कर देते हैं। पहला का नाम होता है आपका समझ की शक्ति। समझ की शक्ति का मतलब होता है कि आपके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड कितनी है। क्योंकि हर व्यक्ति में समझ की अपनी एक शक्ति होती है, लेकिन उद्यमी के दृष्टिकोण से यह कुछ अधिक ज्यादा या बेहतर होती है। जैसे में हम कह सकते हैं कि आपको कब किस वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी, हर इंसान इसके बारे में बता दे यह संभव नहीं है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो भविष्य को ध्यान देखते हैं, भविष्य के लिए कार्य करते हैं। तो उसके लिए आपका पहला वर्ड समझ की शक्ति का होना अनिवार्य है। समझ दैट मीन्स क्या होता है, अनुसरण करना, सोचना। और आप जब किसी तथ्य के बारे में सोचेंगे तो बेहतर तरीके से आप उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। दूसरा है परिवर्तन पर नजर। परिवर्तन संसार का नियम है। जिस तरह से सुबह के बाद दोपहर, दोपहर के बाद संध्या और फिर रात्रि होती है, उसी तरह से गर्मी के बाद बरसात, फिर शीत ऋतु, यानी कि परिवर्तन होते रहता है। व्यक्ति के मामले में भी समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। इस परिवर्तन को उद्यमी हमेशा अपनी पैनी नजर से देखते रहते हैं और उन्हें जब लगता है कि व्यक्ति के मांग में परिवर्तन होने वाली है, उस मांग में परिवर्तन होने के पहले ही वह अपने उत्पाद को सामने रख देते हैं। नतीजा भी होता है कि वो औरों के मुकाबले ज्यादा बेहतर हो जाते हैं। एग्जाम्पल आपको मैं मोबाइल का दे रहा हूँ। आज से 20 साल पहले जब मोबाइल का कहीं नामो निशान तक नहीं था, लेकिन जब मोबाइल शुरू हुआ तो उस समय 4000 रुपए की छोटी सी मोबाइल मिलती थी। आज बड़ी से बड़ी मोबाइल भी आपको 10 से 12 रुपए में मिल जाती है। 20 साल पहले 4000, आज 20 साल बाद 10,000। कोई आप लोग को अंतर लगता है कि नहीं लगता है? रेशियो 4000 रुपया आज बढ़कर कम से कम कई गुना हो जाना चाहिए था, और वो 4000 रुपये बटन का मोबाइल मिलता था और आज 10,000 रुपये में 16 GB के साथ स्क्रीन टच मिलती है। तो यह क्या है? उद्यमी ने उस समय जिसने उसको पहचाना वह लाभ कमा लिया। आज क्या है? प्रतिस्पर्धा बढ़ चुकी है। आज वही लाभ कमाता है जो कुछ नया लाता है। तो हर उद्यमी को इस तथ्य पर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। अब तीसरा टॉपिक है प्रतियोगी की जानकारी। ये जो नाम है प्रतियोगी, इसको हम कहते हैं जो आपके अगेंस्ट, जो आपके विरुद्ध अन्य कार्य को करता है। आप किसी कार्य में सम्मिलित है तो वही कार्य करने के लिए दूसरा व्यक्ति भी वहां पर उपलब्ध हो जाता है। तो यह भी अवसर प्रदान करती है, प्रतियोगिता भी अवसर प्रदान करता है। आपको अब उससे बेहतर करने की एक अंदर से भावना जागृत हो जाती है। उस भावना के माध्यम से आपको यह
अवसर मिलता है, आप यह प्रयास करते हैं कि आप उस प्रतियोगी से बेहतर उत्पाद अपना बनाएं। यह आपको कुछ अलग करने की प्रेरणा देता है। नतीजा यह होता है कि आप जो भी परिस्थिति होती है उससे आप बेहतर बनकर नए नए उत्पादों पर अपना विचार या कार्य शुरू कर देते हैं। चौथा है जानकारी। हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ जानकारियां अवश्य होती है। उद्यमी है तो उसके पास तो बाजार की जानकारी होगी ही होगी। हर व्यक्ति को यह लगता है कि उसके पास जानकारी है, लेकिन जो व्यक्ति जानकारी रखता है उसे यह लगता है कि उसके पास जानकारी कम है, क्योंकि एक विद्वान कभी भी अपनी विद्वानता पर गर्व नहीं करता, उसे अपनी विद्वानता पर अभिमान नहीं होता, क्योंकि वह हमेशा सीखने की ललक में रहता है। उद्यमी इस जानकारी का संग्रह करके उसे अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करता है, और यह आपके अवसर बोध का चौथा घटक है। और सबसे महत्वपूर्ण पांचवा है इसका नव परिवर्तनीय गुण। नव परिवर्तन का मतलब होता है कुछ नया। उद्यमी को आप 11th क्लास में जाने थे कि उद्यमी के प्रकार, उसमें आलसी, नकलची, कई तरह के उद्यमी को आपको बताया गया था, लेकिन उन सब में सबसे महत्वपूर्ण था नव परिवर्तनीय उद्यमी। नव परिवर्तनीय का मतलब होता है वह उद्यमी जो हमेशा नयापन लाने में विश्वास रखता हो। जब तक आप इस नएपन को अपने अंदर समाहित नहीं करते हैं तब तक आप कोई नया प्रोडक्ट नहीं ला पाते हैं। तो अवसर के लिए यह पांचवा जो घटक है नव परिवर्तनीय गुण, यह उद्यमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। इसके अंतर्गत वह हमेशा कुछ न कुछ नया लाने का प्रयास करता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, ये मार्कर। आज से कुछ साल पहले मार्कर का होता था क्वालिटी कि उसमें आप स्याही डालिए, वो भी नील, और उससे लिखिए। आज क्या है, आप इसमें थोड़ा सा लिक्विड डालते हो और इजीली अपने अंगुली से भी उसको मिटा देते हो, कहीं दाग नहीं लगता। तो ये क्या है, उद्यमी ने नयापन लाया और उस नयापन को जनता ने हाथों हाथ स्वीकार कर लिया। तो आज हम इस टॉपिक पर नव परिवर्तनीय गुण पर चर्चा किए। अगले टॉपिक में मैं आप लोगों को अवसर से संबंधित नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अभी भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया मिलता रहेगा जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। थैंक यू।